यीशु मसीह की जो द्वितीय वाणी है, सेकेंड अटरेंस फ्रॉम द क्रॉस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये बड़ा सुंदर कथन है और हम में से शायद हर व्यक्ति चाहेगा कि यीशु मसीह उसके विषय में ये बोलें, है ना भाई, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगी। या ऐसा नहीं बोलें तो कम से कम ये बोलें कि हे मेरे पुत्र या हे मेरी पुत्री, तू अपनी मृत्यु के बाद जब तेरा न्याय होगा और उसके बाद तू मेरे साथ अनंत काल तक स्वर्ग लोक में निवास करेगी या स्वर्ग लोक में निवास करेगा। ये हमें लगता है कि काश यीशु मसीह हमारे लिए इस बात को कहते, है ना, ये गारंटी हम फील करते, है ना। ये एक ऐसी गारंटी है जिसको बहुत से लोग अपने अंदर में फील नहीं करते हैं कि मैं मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगी या स्वर्ग लोक में जाऊंगा। वो फीलिंग जो है वो बहुतों के अंदर में नहीं है। वो गारंटी, निश्चयता जिसको बोलते हैं ना, वो निश्चयता कि हाँ, जिस तरीके से पौलुस बोल देता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए क्या है, लाभ। पौलुस इसलिए बोल सकता है ऐसा क्योंकि उसके हृदय में पूर्ण रूप से इस बात का निश्चय था कि मैं मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग लोक में रहूंगा। देखिए यहां पर इस डाकू को ये कथन जो है इस डाकू के लिए कहा गया और डाकू के स्वर्ग राज्य में प्रवेश की गारंटी डाकू को मिली, पर ऐसे ही नहीं मिल गई डाकू को। ऐसे ही नहीं मिल गई, एक पूरी प्रक्रिया है यहां पर। उस प्रक्रिया को हम जरा सा उसके ऊपर में नजर डालेंगे और यहां पे पहली बात हम 40 पद में इस डाकू के अंदर में देखते हैं, वो है ही मेड एन आर्डेंट कन्फेशन। डाकू ने स्वीकार किया कि वो क्या है, पापी है। ही कन्फेस्ड, उसने बोला कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। उसने कन्फेस किया कि मेरी ये जो स्थिति है ये मेरे अपराध के कारण है। प्रियो, कन्फेशन जो है वो पाप अंगीकार जिसको बोला जाता है, अंगीकार, पापों का अंगीकार जो है वो उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करता है। और ये किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे एक अनमोल एक अनमोल स्मृति होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्फेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सुंदर अनुभव होता है। जब मुझको मेरे माता पिता ने प्रभु को समर्पित करके सेमिनरी भेज तो दिया था, परंतु मेरा जीवन जो है वो उद्धार के उस अनुभव से होके नहीं गुजरा था जो हर एक मनुष्य को जिससे होके गुजरना चाहिए। उद्धार का वो अनुभव मुझे भी नहीं था। और जब मैं आशीष भैया लोग जब फाइनल ईयर में थे, मैं इनसे 1 साल पीछे था, तो एक प्रभु के सेवक आए हुए थे बोलने के लिए और उस समय बाइबल सेमिनरी में रहते रहते मैंने अपना कन्फेशन किया। और मैं, जो लोगों ने अपना कन्फेशन किया है वो लोग जानते होंगे कि ये जो अनुभव है वो एक ऐसा अनुभव है जिसको आप कभी नहीं भूलते। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, आप तोड़ते हैं अपने आप को, आप अपने आप को खाली कर देते हैं, आपको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको मनुष्यों के सामने में कन्फेस करते, उस दौरान कोई शर्म नहीं आती, चाहे बुरे से बुरे पाप का हम कन्फेशन कर रहे हों। जब हम कन्फेस करते हैं यीशु मसीह के सामने, जो कन्फेशन की प्रक्रिया होती है वो हमको बिल्कुल खाली कर देती है पाप के बोझ से। प्रियो, वो एक ऐसा हल्कापन का अनुभव होता है हमारे अंदर में जिसमें हम एक पापों के हटा दिए जाने की जो प्रक्रिया होती है, पापों के हटा दिए जाने की सच्चाई को अपने अंदर में महसूस करते हैं। नो मोर बर्डन,
बोझ नहीं लगता, उस पाप का बोझ नहीं लगता। और ये व्यक्ति जो यहां पर बोलता है कि मैं अपने पापों का सही दंड पा रहा हूं, ये वही कन्फेशन है प्रियो जहां से यीशु मसीह का काम चालू होता है। चाहे जक्कई हो, जक्कई ने कन्फेशन किया, उसने माना कि वो पापी है। चाहे सामरी स्त्री हो, जिसने माना कि वो पापी नहीं है। चाहे वो पतरस हो, जिसने माना कि मैं पापी हूं। चाहे कोई भी हो प्रियो, अंगीकार जो है वो उद्धार के मार्ग को खोलता है। पर बहुत दुख की बात है कि बहुतेरे मसीही अपने जीवन के 6वें दशक में भी जाकर 60 साल रिटायरमेंट के पहुंचते तक भी उनको कन्फेशन का, उद्धार का अनुभव नहीं हो पाता है। बहुत दुखद बात है। क्या हम अपने प्राणों को कन्फेस किए बगैर ही निकल जाने दें? क्या हम पाप अंगीकार की प्रक्रिया को बिना जाने हम जो है मर जाएं? हमारी संगति प्रभु से हो पाएगी विदाउट कन्फेशन, विदाउट फॉरगिवनेस, विदाउट सॉल्वेशन? बिल्कुल नहीं। प्रियो, इस व्यक्ति ने, इस डाकू ने अपने पाप का अंगीकार किया। दूसरी बात, जब वो यीशु को हे यीशु कह के संबोधित करता है और बोलता है कि तेरे राज्य में मुझको स्वीकार करना, तो ये दरअसल यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार कर रहा है। कन्फेशन का जो दूसरा वो है, पाप अंगीकार की जो के बाद का जो दूसरा सोपान होता है, वो यही है कि जब मैंने पाप का अंगीकार कर लिया तो फिर मुझे बचाने वाला कौन है, मुझको छुड़ाने वाला कौन है? यस, आई हैव कन्फेस्ड आई एम अ सिनर। मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, पर इसके बाद क्या? हाँ, इसके बाद आपको उस पाप के बोझ से छुटकारा देने वाला चाहिए। और वो कौन करता है? मसीहा, यीशु मसीहा। तो जब वो बोलता है यीशु, तो वो उसे मसीहा के रूप में स्वीकार करता है और ये बोलता है कि मैं पापी हूं, मैं असहाय हूं, मैं स्वयं के बल से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यदि मैं तेरे पास आऊंगा तो निश्चित तौर पे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। प्रियो, क्या महत्व है यीशु मसीह का हमारे जीवन में? बस परंपरा के अनुसार हर संडे को चर्च आ जाना और बाइबल पढ़ लेना। यीशु मसीह का एक्चुअल महत्व हमारे जीवन में क्या है? जब तक यीशु मसीह को हम अपना खेवन हारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, है ना? टिक जाना, है ना? हमारे यहाँ पे ये जो ढेखरा होता है ना, ढेखरा जानते हैं आप? ढेखरा बहुत सॉलिड छत्तीसगढ़ी शब्द है। ढेखरा का मतलब वो लकड़ी जिस पे किसी चीज को टिकाया जाता है ना? जब तक हम यीशु मसीह के ऊपर में ढेखरा के समान नहीं टिकेंगे, मतलब अनलेस वी लीन ऑन हिम, है ना, मतलब जब तक वो हमारे स्थिरता के लिए अनिवार्य नहीं हो जाएगा, तब तक क्या फायदा है? क्या हमने जाना यीशु मसीह को? क्या हमने पहचाना कि वो उद्धार करता है? कन्फेशन जो है, कन्फेशन के बाद यीशु मसीह को सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में जानना हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जब तेरा राज्य आए। यीशु मसीह की हालत अपराधियों के समान है ना? एक अपराधी के रूप में यहां पे उसको क्रूस पर चढ़ाया गया है, परंतु वो डाकू उसे दोषी के रूप में नहीं देखता है, राजा के रूप में देखता है। तेरा राज्य आएगा मतलब क्या है? राज्य किसका आता है? राजा का राज्य आता है, और किसका राज्य आएगा? तो यीशु मसीह भले ही वहां पर चोटिल, नग्न और पराजित रूप में नजर आते हुए पूरी दुनिया को दिख रहे हैं, लोग उनके लिए विलाप कर रहे हैं, मगर ये व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया है, उसको यह मालूम है कि यह क्रूस पे चढ़ाया गया व्यक्ति है, ये मुझको उद्धार दे सकता है। ही इज द किंग, इवन दो क्रूसिफाइड, बट ही इज द किंग। वही राजा है जिसके राज्य में मुझको प्रवेश करना है। प्रियो, उसने यीशु मसीह के साथ ओवरऑल एक पर्सनल, व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाया। उसके और यीशु के बीच में कुछ नहीं। पाप था, वो पाप भी हट गया है। क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया कि मैं अपने पापों का सही दंड पा रहा हूं और तू मुझको उद्धार दे। प्रियो, क्या हम उस अनुभव पे पहुंच पाए हैं जिसमें आपके और मेरे भी, आपके बीच में और प्रभु के बीच में
मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में कुछ भी खड़ा नहीं है। ही इज देयर एंड आई एम हियर। वो है वहां पर और मैं यहां पर हूं, और उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। मरने वाला है पर मृत्यु भी उनके बीच में नहीं है। प्रियो, कई बार जो इस डाकू का गलत चित्रण भी करते हैं, जिसको लेकर चेतावनी देना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि डाकू ने भी तो अंतिम समय में पश्चाताप कर लिया था, डाकू ने भी तो आखिरी समय में पश्चाताप कर लिया था। भाई, हम भी जो है अपना सारा जीवन अपने डिजायर के पीछे बिताएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी लालसाओं की, अभिलाषाओं की, पापमय कामनाओं की पूर्ति में गुजारेंगे, और अवसर तो मिल जाएगा ना हमको पश्चाताप करने का। मगर सारे लोग इस डाकू के पास में, इस डाकू के समान भाग्यशाली हो ये जरूरी नहीं है प्रियो। कई लोग ऐसे खत्म हो जाते हैं, आज रात में सोए दूसरे दिन उठे ही नहीं, क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि मैं अपनी मृत्यु शैया पर पश्चाताप करूंगा, ये सर्वथा अनुचित है। ये डाकू और यीशु मसीह के बीच के वार्तालाप का गलत चित्रण है। प्रियो, उसको जब मौका मिला तुरंत उसने कन्फेस किया। आज हमारे पास इसका उदाहरण है कि आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हमको कोई शर्म नहीं आती कि मेरे इस पाप को लोग जान लेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जानना चाहिए, और वो ये भी जानेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर में ये पाप था, फिर भी इसको उद्धार मिल गया। बिल्कुल, हर पाप से वो हमको छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम यीशु मसीह के पास आएं, कन्फेस करें अपने पापों का, और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। स्वर्ग का मार्ग वो हमारे लिए खोलेगा। परमेश्वर आशीष दें।